इस फेंकनी पर एक विशेष प्रकार का विष है। पाटलिपुत्र में कभी भी इस प्रकार के विष का प्रयोग नहीं किया गया और न ही इस फेंकनी की बनावट यहाँ की है। जो भी वरहमीर को छुड़ाने आए थे उन्होंने हमारे रक्षकों पर इन्हीं फेंकनियों द्वारा प्रहार किया और उनकी हत्या कर दी। यदि इस विष के संबंध में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए तो हमारे लिए ये पता लगाना संभव हो सकता है कि वो हत्यारे कौन थे और उन हत्यारों के माध्यम से हमें कदाचित ये ज्ञात हो सकता है कि आचार्य चाणक्य को कहां छुपा के रखा है। क्योंकि पाटलिपुत्र के निकास द्वार पे सुरक्षा के इतने कड़े प्रबंध और नियम हैं कि आचार्य चाणक्य को वहां से बाहर ले जाने का साहस शत्रु कभी नहीं करेंगे। आचार्य हैं और इसी नगर में कहीं है। सभी भूमिगत सुरंगों पर दृष्टि बनाए रखो, पुरानी भी और नई भी। ये फेंकनी और ये विष दोनों ही पाटलिपुत्र के बाहर से लाए गए हैं, तो संभव है कि वरहमीर को मुक्त कराने के लिए किसी को पाटलिपुत्र के बाहर से बुलाया गया था। सोनाक्षी, तुम्हें व अन्य गणिकाओं को सतर्क रहना होगा। किसी पे भी संदेह हो तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। वरहमीर अपने मुक्त होने का उत्सव मनाने के लिए अधीर हो रहा होगा। सुनिश्चित करें कि वो ये उत्सव अकेले नहीं, हमारे साथ मनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने खुद उसे मारा था, तो फिर वो धर्मस जिंदा कैसे हो सकती है? लेकिन अगर वो जिंदा हुई तो वो तो सम्राट को सब कुछ बता देगी, और अगर बात बाबा पर आई तो बात तो हम पर भी आएगी। इससे पहले सम्राट उसे ढूंढ निकाले, बाबा को उसे ढूंढकर खत्म कर देना होगा। अब समय आ गया है, समय आ गया है जब हमें हमारे दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। सम्राट को किसी की सुध नहीं, जैसे हम रानियां उनके लिए कुछ है ही नहीं, विक्षिप्त हो गए। सोचिए महारानी, उस औरत के यहाँ होने की संभावना से ही सम्राट का ये हाल, और अगर वो सम्राट को मिल गई तो हम रानियां तो दासी बन जाएंगी उसकी। इतने साल ये राज हमने छुपा कर रखा हम सबसे। इस राज ने हमें अंदर ही अंदर कितना जलाया होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सम्राट ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उन्होंने मुझे बिना सूचित किए विवाह किया तो किया, किंतु लौटने पर मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि वो मुझे सत्य बता सके। पता नहीं इतने वर्षों तक कहां रंगरलियां मना रही थी कि अब अचानक यहां पर लौट आई। रंग रूप ढलने लग गया होगा उसका, और क्या। इसलिए उसने सोचा होगा कि क्यों ना मैं राजभवन आके आश्रय ले लूं, किंतु उसकी भलाई इसी में है कि सम्राट उसे ना ढूंढ पाए, और अगर वो मिल भी गई तो मैं उसे जानती हो, इतने वर्षों के पश्चात तुम्हें जीवित देखने की प्रसन्नता से अधिक मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी खोज मैंने स्वयं नहीं की।
अपने ही दुख में जीता रहा मैं, किंतु आज केवल यही सोच रहा, इतने वर्षों तक तुम कहां थी, किन दुखों को भोगती रही होगी। क्या सोचा होगा तुमने कि मैंने अपना वचन नहीं निभाया, तुम्हें वापस लेने भी नहीं आया। मुझे इतने शीघ्र हार नहीं माननी चाहिए थी। हम इस तरह हार नहीं मान सकते महारानी। हम समझ सकते हैं उस रात जो हम पर बीती थी आज वो आप पर बीत रही है, लेकिन वो धर्मा वो हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकती। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दें। तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? राजा की अनेक रानियां होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार हमने एक दूसरे को सम्मान दिया है, एक दूसरे को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमें धर्मा को भी स्वीकार करना चाहिए। यदि सम्राट सबसे अधिक प्रेम धर्मा से करते हैं तो हमें सम्राट के लिए धर्मा का सम्मान करना चाहिए। मेरा हृदय तुम्हारी तरह बड़ा नहीं है रानी सुप्रसी। मुझ पर क्या बीत रही है तुम ये सोच भी नहीं सकती। वो वन कन्या एक बार मुझे मिल जाए बस। राजकुमार की राजकुमार वहां नहीं। क्षमा कर दीजिए, वो राजकुमार ध्रुपद हट कर रहे थे इसलिए। चलिए। सुनो, तुम कहां से आई हो? सेविका पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तुम जाओ सेविका। जी। आई। इसका पति तो कहीं दूर रहता है, ये धर्मा नहीं हो सकती। सच कहा। अगर ये धर्मा होती तो सम्राट से भेंट करने के लिए इतने दिन दासी बनकर छुपने की क्या आवश्यकता थी? मैं ये तो नहीं जानता कि तुम इतने वर्षों तक मुझसे दूर क्यों रही। कोई तो विवशता रही होगी तुम्हारी, लेकिन आज इतने समीप आकर भी मुझसे क्यों छुप रही हो? इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा और तुम्हें इतना प्रेम करूंगा कि हमारे इस वियोग का एक भी क्षण तुम्हें स्मरण नहीं रहेगा। कुछ पता चला? नहीं सम्राट, सभी दासियों में ऐसी कोई भी दासी नहीं जिस पे हमें कोई संदेह हुआ हो। क्या तुम्हें विश्वास है सारी दासियों की पहचान कर ली गई है? जी सम्राट। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि वो गोपनीय मार्ग यहीं कहीं निकलता है? निसंदेह। तो इस स्थान पर उस सुरंग का निकास द्वार भी होगा। हम तीनों को मिलकर तो ढूंढना है। चलो। चाणक्य का अपहरण हमारी योजना का अंग नहीं था, लेकिन अब लगता है कि तो और भी अच्छा हुआ। भतीरस, किंतु हमें सतर्क रहना होगा। चाणक्य की अनुपस्थिति से किसी न किसी के मन में संदेह अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। संभव है कि कोई ना कोई चाणक्य को अभी इस समय भी ढूंढ रहा होगा। यदि कोई ढूंढते हुए मिल भी जाएगा तो उसे अवश्य आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा दिया जाएगा।
बिंदुसार ने मेरी गर्दन पर तलवार रखकर अच्छा नहीं किया। अगर धर्मा मिल गई तो अगली बार सम्राट की ये तलवार रुकेगी नहीं। ये धर्मा कोई ना कोई चाल तो जरूर चल रही है, क्योंकि अगर वो इस राजमहल में होती तो सम्राट से क्यों छुपती? इससे पहले कि वो सम्राट को मिले आपको उसे ढूंढ निकालना होगा। वो अग्निशिखा के गहने बनकर कब आ रहे हैं? आपको क्या हो गया है बाबा? हम आपसे धर्मा के बारे में बात कर रहे हैं और आप हमसे अग्निशिखा के गहनों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उस अग्निशिखा के गहनों और कपड़ों में कि तो वो कहाँ दिलचस्पी जा- लेना शुरू करो। अगर वाकई बिंदुसार का भ्रम हकीकत है और धर्मा जिंदा है और इसी महल में है, तो सिर्फ अग्निशिखा के गहने ही हमें उस तक पहुंचा सकते हैं। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? सुरंग में रहना कितना कठिन होता है, मुझसे पूछो। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है मित्रों। तो तुम हमें अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? नहीं, इसके आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो, और यदि मैं ना लौटूं और तुम्हें संदेह हो कि मैं किसी संकट में पड़ गया तो एक ही व्यक्ति है जिन्हें तुम इसकी सूचना दोगे। वो है आचार्य राधा गुप्त। वचन है तुम दोनों को। अर्थात वो व्यक्ति किसी को तो यहां से घसीट के ले गया है। आचार्य, 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 आचार्य। ये नहीं हो सकता। वचन यहाँ पे समाप्त हो गए और यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग भी नहीं है। यदि आचार्य यहाँ नहीं तो कहाँ है?
ये सुरंग तो वर्षों पूर्व बनी थी, राजभवन के साथ साथ। फिर यहाँ ये आर्द्रता कैसी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका निर्माण अभी हुआ हो? उस पार जो है उसे छुपाने के लिए वसुनंदन, कहीं ऐसा तो नहीं अशोक पर कोई संकट आ गया हो? इतना समय नहीं लगना चाहिए था। मैं जाकर देखता हूँ। अशोक ने क्या कहा था याद है ना? यदि हमें ऐसा प्रतीत हो कि वो किसी संकट में है तो हमें केवल आचार्य राधागुप्त को सूचित करना होगा। तो फिर इतना विलंब क्यों? चलो। सुना है राजभवन में दासियों की पहचान निकाली गई है। हाँ, सम्राट के आदेश पर। कुछ ज्ञात हुआ? क्यों? कौन है वहाँ झाड़ के पीछे? ये दोनों इधर क्या कर रहे थे? तो है उस पार। कहीं आचार्य चाणक्य यही तो नहीं?